मुझे थ्रेटन किया गया कि अभी बाहर निकल के देखूंगा, तो मैं जल्दी से हाउस एडजर्न होने से पहले ही गाड़ी से अपने घर में आ गया। क्या कुंवर दानिश को देश में संसद के अंदर आप कह रहे हैं और बाहर भी कह रहे हैं, क्या इससे पहले कभी आपको ऐसी चीजें, ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा? मैं रात भर सो नहीं पाया। क्या कुंवर दानिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पे मिलना चाहेंगे? हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और इस वक्त हमारे साथ बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली हैं। आपने ट्विटर पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें बीजेपी के सांसद आपत्तिजनक और अभद्र बातें कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे पूरा मामला क्या हुआ था। एग्जैक्टली इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन संसद में हुआ क्या था उस वक्त जो रमेश भिदुड़ी ने इस तरह की बातें की हैं? देखिए, रमेश भिदुड़ी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसे अल्फाजों का यूज़ किया जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं थी। हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया और वो अल्फाज प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में यूज़ किए। तो हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि आप प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में इस तरीके के अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते। उस पर वो प्रोवोक होकर के, क्योंकि सारी चीज़ कैमरा में है, उस पर वो प्रोवोक होकर के उन्होंने अपनी हेट स्पीच जो अब से पहले बाहर होती थी, भाजपा के कल्चर में अब हेट स्पीच का दौर सदन के अंदर करने का भी शुरू हो गया। ये अमृतकाल है, ये नए भारत की परिभाषा। जब आप बोल रहे थे संसद में, क्योंकि कैमरे में आप नहीं थे और उस टाइम संसद के कैमरे में रमेश भिदुड़ी दिख रहे थे, उनके पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे थे और रविशंकर प्रसाद बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ? उस गाली गलौज के बाद क्या हुआ? हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद जी तो मेज थपथपा रहे थे। जब वो बोल रहे थे रमेश भिदुड़ी जी, तो वो तो दिखाई दे रहा है, हंस रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं। तो उस पर हमने ऑब्जेक्ट किया कि ये क्या हो रहा है। सारी चीज रिकॉर्ड पे है। हमने अपना दर्द जो है लोकसभा अध्यक्ष को बयान कर दिया है पत्र के माध्यम से। उस घटना के बाद आपकी कोई बात हुई थी उन दोनों से कि आप इतने सीनियर लीडर हैं और आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे थ्रेटन किया गया कि अभी बाहर निकल के देखूंगा, तो मैं जल्दी से हाउस एडजर्न होने से पहले ही गाड़ी से अपने घर में आ गया जल्दी से। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक लेटर लिखा है और कहा है कि मेरे मुसलमान दोस्त हैं और मैंने ये सुना नहीं। उस पर क्या कहेंगे आप? तो काहे पे हंस रहे थे, क्यों थपथपा रहे थे? यही तो दोहरा चेहरा, सॉरी, यही तो दोहरा चेहरा है। तो अब जो है कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ने उनसे शो कॉज नोटिस जारी किया है। पार्टी ने भी, बीजेपी की तरफ से, सोर्स की खबरें हैं, ये कंफर्म खबरें नहीं है अभी भी, कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्स की खबरें चल रही हैं कि बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी को शो कॉज नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। देखिए, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी के अल्फाजों में वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो कल की घटना ने, भाजपा के सांसद ने डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को शर्मसार करने का काम किया। यही नए भारत की कल्पना लेकर के क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? अब देखना यह है, सोर्सेस के मुताबिक पार्टी उन पे एक्शन ले रही है या उनका प्रमोशन कर रही है, क्योंकि अब से पहले तो प्रमोशन ही हुए हैं। और फर्क इतना है कि अब से पहले इस टाइप की हेट स्पीच बाहर होती थी, अब की बार अंदर हुई है। क्या कुंवर दानिश को, एक मुसलमान होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, कि क्या कुंवर दानिश को देश में संसद के अंदर आप कह रहे हैं और बाहर भी कह रहे हैं, क्या इससे पहले कभी आपको ऐसी चीजें, ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है? नहीं, मुझे नहीं करना पड़ा, ये पहली बार। और इसीलिए मैं रात भर सो नहीं पाया। इसीलिए अभी कुछ देर पहले मतलब मैं आई ब्रोक डाउन। दिस इज नॉट what our forefathers had thought to get this democracy. This is not why our forefathers had decided on the call of Mahatma Gandhi and his colleagues. ये सुनने के लिए, और ये सुनने के लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे लोकसभा में नहीं भेजा है। क्या कुंवर दानिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पे मिलना चाहेंगे या मिलेंगे?
नहीं, उनके संज्ञान में सब चीज है, हर चीज उन सबके संज्ञान में। तो मेरे ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर उस व्यक्ति का दिल जो है टूटा है कि पहले दिन ही, पहले सत्र में, पहले सेशन में ही पुराना और नए में फर्क दिखाई दे गया।